हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट इलेक्शन की अपने कॉन्सेप्चुअल अवेयरनेस के सेगमेंट में। और सबसे पहले है तो मैं ये बता दूं कि अभी प्रेसिडेंट इलेक्शन हाल ही फिलहाल में कंडक्ट हुआ है। तो मेनली हम इस वीडियो में ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो हमारे जनरल इलेक्शन यानी कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन से कितना डिफरेंट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रेसिडेंट इलेक्शन जो हमारा है इसमें हमारे वोटर्स कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से लोग वोट देने वाले हैं। तो सबसे पहले वोट कौन देंगे? वोट देने वाले हैं एमपीज़। तो क्या है? इलेक्टेड एमपीज ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड एमपी है वोट देंगे। सेकंड कौन वोट देगा? सेकंड देंगे इलेक्टेड एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स। जितने भी राज्य हैं उसके इलेक्टेड एमएलए होंगे, नॉमिनेटेड नहीं, वो भी वोट देंगे। थर्ड वोट कौन देगा? इलेक्टेड एमपीज इलेक्टेड एमएलएज ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी दो ही ऐसा यूनियन टेरेटरी है जहाँ पे लेजिस्लेचर है, तो इनके भी लोग वोट देंगे। ठीक है, तो ये टोटल 3 कैटेगरीज हैं, मतलब कि एक यूनियन टेरेटरी के एमएलए, सारे स्टेट के एमएलए और लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज, ये 3 लोग वोट देते, मतलब ये 3 कैटेगराइजेशन, ये सारे लोग मिलके प्रेसिडेंट इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरेटरी है लेजिस्लेचर के साथ, लेकिन डिलिमिटेशन के बाद वहाँ अभी लेजिस्लेचर क्रिएट नहीं हुआ है आफ्टर बिकमिंग द यूटी। तो सो अभी हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं, उसको अभी हम छोड़ के ही ये सारी चीज़ देखते हैं। तो जो भी एमपी और जो भी एमएलए वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सबकी वोट की वैल्यू होती है। तो वोट की वैल्यू क्या होती है जानना जरूरी है। तो वोट वैल्यू ऑफ एमपी क्या होगी? एमपी की जो वोट वैल्यू होती है वो होती है कि टोटल वोट्स बाय एमएलए। टोटल वोट्स बाय एमएलए यानी कि एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स, सारे राज्य के एमएलए जितना भी वोट देंगे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। इलेक्टेड एमपीज और टोटल जितने भी इलेक्टेड एमपीज हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग राज्यसभा एंड लोकसभा, ये एक फॉर्मूला है। इससे जो भी वैल्यू आएगी वो एक एमपी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और एक बात और जान लीजिए, चूंकि सारे एमपीज की बात हो रही है तो इसलिए जितने भी एमपी हैं भले वो कहीं से भी आते हों, उनके सारी वोट की वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है। यानी कि वैल्यू ऑफ एमपी इज इक्वल। सारे एमपी के वोट की वैल्यू क्या होती है? वो इक्वल होती है। अब हम देखेंगे वोट वैल्यू ऑफ एमएलए क्या होगी। तो वोट वैल्यू ऑफ एमएलए अगर आप देखते हैं तो ये इसको किस फॉर्मूले से निकालते हैं? इसको निकालते हैं टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट यानी कि जिस स्टेट से ये एमएलए बिलोंग करता है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज। क्या है? इलेक्टेड एमएलएज मल्टीप्लाई बाय 1/1000। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे हम एमएलए की वैल्यू निकालते हैं कि जितने भी राज्य हैं, कोई एक पर्टिकुलर राज्य है उसकी जितनी भी पॉपुलेशन है उसको डिवाइड करेंगे उस पर्टिकुलर राज्य में कितने एमएलए हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/1000। तो यानी कि जिस स्टेट की जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उस स्टेट की एमपी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। और हालांकि ये जो पॉपुलेशन है ये काउंट करते हैं हम 1971 की पॉपुलेशन को। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश के जो एमएलए हैं उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। इसीलिए जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है इसमें एमएलए का जो वैल्यू है, एमएलए का जो वोट है वो डिसाइडिंग फैक्टर कराता है, ना कि एमपीज, क्योंकि सारे एमपीज की तो वैल्यू इक्वल है, एमएलए की वैल्यू अलग अलग होती है। तो ये भी आप जान लीजिए। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि इनका इलेक्शन होता कैसे है। तो इनके इलेक्शन में जीतेगा वही जो 50% + 1 वोट पाएगा। ये पहली चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। मान लीजिए हमने 4 कैंडिडेट खड़ा किए हैं, A B C D। ठीक है, और ये जो 4 कैंडिडेट हैं इनको कुछ इस तरीके से वोट मिलता है। A को मिलता है 40% वोट, B को मिलता है 30% वोट, C को मिलता है 20% वोट और D को मिलता है 10% वोट। तो A जीत जाएगा? A नहीं जीतेगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है? 50% + 1 वोट चाहिए। अगर यही
प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता या जनरल इलेक्शन होता तो इसमें ए जीत जाता। क्यों? क्योंकि उसमें जो सबसे ज़्यादा वोट पा गया वो जीत गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे है कि 50% प्लस 1 वोट से ज़्यादा जो पाएगा वही जीतेगा। ठीक है, तो इस तरीके का मान लीजिए सिचुएशन आता है काउंटिंग के बाद। मान लीजिए हमने काउंटिंग किया, काउंटिंग के बाद इसको हम बोलेंगे फर्स्ट काउंटिंग। फर्स्ट काउंटिंग के बाद इस तरीके का आ जाता है सिनेरियो। तो जैसे इस तरीके का सिनेरियो आता है तो यहाँ से तो कोई कंक्लूड निकलेगा नहीं, तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, सेकंड राउंड ऑफ काउंटिंग में जाएगा। फिर किस में जाएंगे, ये सेकंड राउंड में जाएंगे। तो सेकंड राउंड ऑफ काउंटिंग में क्या होगा कि डी की जो वैल्यू है इसको ट्रांसफ़र करेंगे, डी के वोट को ट्रांसफ़र करेंगे ए बी सी में। क्यों करेंगे उसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब आप प्रेसिडेंट जनरल इलेक्शन देते हैं, जनरल इलेक्शन की बात करते हैं, तो उसमें अगर 4 कैंडिडेट खड़े हैं ए बी सी डी, तो जो ज़्यादा वोट पाया, मान लीजिए ए ज़्यादा वोट पाया, तो हम ए को मीन्स, या हम ये कह सकते हैं कि ए को हम चूज करते हैं, बी सी डी को हम क्या है रिजेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात करते हैं, यहाँ अगर हम 4 कैंडिडेट खड़ा किए हैं, तो हम ए को फर्स्ट प्रेफरेंस लगा सकते हैं, ए को हम फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, सी को हम हो सकता है सेकंड प्रेफरेंस दें, बी को थर्ड प्रेफरेंस दें और डी को फोर्थ प्रेफरेंस दें। यहाँ पे हम नहीं किसी एक को चूज नहीं करते, हम लोगों को एक प्रेफरेंशियल ऑर्डर में सीक्वेंस में लगाते हैं कि ये हमारे पहले कैंडिडेट हैं, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये लास्ट कैंडिडेट है जिन्हें हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रेफरेंस लगाते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, डी को जो लोग वोट दिए होंगे, डी को जो लोग वोट दिए होंगे, तो इनका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस डी होगा। अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रेफरेंस में ए या बी या सी में से कोई ना कोई होगा, कोई ना कोई तो होगा ही, क्योंकि चारों प्रेफरेंस देना है। तो ए को हम क्या करेंगे, ए को ए की जगह हम भेजेंगे, ए को हम क्या करेंगे, ए की जगह भेज देंगे। ठीक है, बी को हम क्या करेंगे, बी की जगह भेज देंगे, और सी को क्या करेंगे, सी की जगह भेजेंगे, और डी को हम यहाँ से हटा देंगे, डी को रिमूव करेंगे। यानी कि जो 10% लोगों ने दिया है वोट सेकंड आउट ऑफ काउंटिंग में, तो जो ए कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट नंबर 1 है, कैंडिडेट ए है, उसको जिस भी प्रेफरेंस पर रखा हो उसको हम ए के साथ जोड़ देंगे, बी को बी के साथ जोड़ देंगे, सी को सी के साथ जोड़ देंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, इनके परसेंटेज इंक्रीज होंगे, इनके परसेंटेज क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और डी यहाँ से गायब हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि अगर इनके परसेंटेज इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या इनके 50% पहुँच रहे हैं। अगर 50% इनके परसेंटेज अगर हम रीच करा रहे हैं, 50% कोई भी कैंडिडेट उसमें से पहुंच जा रहा है, तो इस केस में क्या होगा, उस केस में वो कैंडिडेट जीत जाएगा। अदरवाइज फिर हम थर्ड राउंड ऑफ काउंटिंग में जाएंगे, उसके बाद हम फोर्थ राउंड ऑफ काउंटिंग में जाएंगे। तो इस तरीके से राउंड ऑफ काउंटिंग इंक्रीज करते जाएंगे। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट जीत जाता है, 50% प्लस 1 वोट पा लेता है, तो वहीं पे हम काउंटिंग समाप्त करके उसको हम जिता देंगे। तो ये एक प्रोसेस है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का। इसीलिए जो इस इलेक्शन के मेथड का नाम है, इस इलेक्शन के जो मेथड का नाम है उसका नाम रखा गया है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है कि रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और प्रोपोर्शन में अपने अपने देते हैं वोट। और सिंगल ट्रांसफरेबल का मतलब ये होता है कि अगर डिसीजन ना निकल पा रहा हो तो हम वोट को क्या है ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए इस मेथड का नाम ये रखा गया है। और हालांकि अगर किसी तरीके का डिस्प्यूट आता है प्रेसिडेंट इलेक्शन में, तो इस डिस्प्यूट को कौन हैंडल करता है, वो करता है सुप्रीम कोर्ट। ये भी आप जान लीजिए। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन की। अब बात आती है प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन। तो प्रेसिडेंट जब इलेक्शन होने होता है, जैसे आप देखे होंगे कि जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसके पहले जाते हैं वो नॉमिनेट करने के लिए, इलेक्शन कमीशन में फॉर्म भरने के लिए। तो नॉमिनेशन जब भी प्रेसिडेंट का होता है तो उसके लिए क्या मैंडेटरी है, उसके लिए ये है कि 50 लोग 50 लोग जो हैं वो प्रपोजर्स चाहिए, 50 MLAs और MP कोई भी हो, ये क्या होते हैं, ये प्रपोजर्स होते हैं, प्रपोजर्स। और 50 + 50 MLAs या MP ये क्या होते हैं, सेकेंडर्स होते हैं।
ये लोग चाहिए, तभी वहाँ पे इलेक्शन में नॉमिनेशन उनको मिलेगा। कभी कोई भी बंदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपना कैंडिडेचर साबित कर सकता है कि 50-50 लोग उसके सपोर्ट में चाहिए। सेकंड क्या है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ना हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में। जैसे कि अभी जो प्रेजेंट हमारे जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, तो रामनाथ कोविंद जी पहले बिहार के गवर्नर थे। तो जब वो इलेक्शन का फॉर्म भरने गए तो उसके पहले ही, फॉर्म भरने के पहले ही उन्होंने गवर्नर से रिज़ाइन दिया, उसके बाद गए। तो गवर्नर क्या है, एक अनदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, तो उसको उन्होंने रिज़ाइन दिया। तो ये चीज़ है नॉमिनेशन का। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस मैंने बताया, ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोसेस। और आप ये समझ रहे होंगे कि ये नॉर्मल जो आपका प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है उससे ये कितना डिफरेंस है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और इस तरीके के आगे भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।